हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे थे कंडीशनल सेंटेंसेस। जीरो कंडीशनल और वन कंडीशनल हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा है कंडीशनल टू, सेकंड कंडीशनल भी कहते हैं इसको। तो प्यारे बच्चों, इस सेंटेंस को शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसको समझना होगा। कंडीशनल टू जो है ये इमेजिनरी और अनरियल सिचुएशन को बयान करता है। इसको आपने अपने जहन में बिठा लेना है। यानी कि कंडीशनल टू हम उस वक्त यूज करेंगे जब हमें पता है कि ये चीज हकीकत में पॉसिबल नहीं लग रही, मुमकिन नहीं लग रही, यानी रियलिटी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है और सिर्फ तसव्वुर हम करते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा होगा या अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। यानी कि इसको हम अगर आम लफ्ज़ों में कह सकें तो ख्याली पुलाव पकाना, ठीक है, कुछ इस तरह की बातें करना जो रियलिटी में हो नहीं सकती, उसका इम्कान नज़र नहीं आ रहा। और दूसरी बात कि ये जो सेंटेंसेस होते हैं रेफर टू फ्यूचर, मुस्तकबिल की तरफ रेफर होते हैं, अगरचे इसका स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा अलग है इसके मफहूम से। स्ट्रक्चर क्या है कि इफ क्लोज के अंदर पास्ट सिंपल टेंस यूज होता है। अब आप कहेंगे जी पास्ट तो माजी को रेफर होता है, माजी को बयान करता है, तो यही इस सेंटेंस की खूबी है कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो इसके मफहूम के बिल्कुल बरअक्स होता है। तो ये चीजें हमें जहन में रखनी है। सबसे पहली बात हमें क्या जहन में रखना है कि ये सेकंड कंडीशन जो है, कंडीशनल टेंस जो है, ये इमेजिनरी और अनरियल सिचुएशन को बयान करेगा, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। ये तस्वुराती एक बात होगी, एक फलसफियाना बात होगी जिसका इम्कान नजर नहीं आ रहा होगा। ये तो इसका उर्दू में मफहूम होगा। दूसरी बात, ये माजी को एक्सप्रेस नहीं करेगा बल्कि फ्यूचर को एक्सप्रेस करेगा, फ्यूचर के बारे में बात होगी। तीसरी बात, इसका जो स्ट्रक्चर है उसके इफ क्लोज में पास्ट सिंपल यूज होगा, उसके बाद मॉडल वर्ब वुड भी आ सकता है, कुड भी आ सकता है, इस तरह कोई भी। हम वुड को यूज कर रहे हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद हम इन्फिनेटिव या वर्ब जो भी हमने उसके बाद यूज करना है। तो अब हम इनकी चंद मिसालें देख लेते हैं। सबसे पहले देखें, ये एक ऐसा शख्स बात कर रहा है जो बज़ाहिर गरीब, कंगाल, बिल्कुल कोई पुरसाने हाल ना हो, बुरी हालत हो, वो ये बात कर रहा हो, वो कहे कि अगर मैं वजीर आजम बना तो तालीमी निज़ाम को मजबूत करूंगा। अब देखें, वजीर आजम बनना कोई नामुमकिनात में से नहीं है, मुमकिन बात है वजीर आजम, लेकिन बज़ाहिर उसकी हालत और कंडीशन जो है वो ये बता रही है कि ये वजीर आजम नहीं बनेगा। तो ऐसा शख्स जिसकी बज़ाहिर हालत, सूरत, कोई असबाब ऐसे नजर ना आ रहे हों और फिर वो ये बात कर रहा हो कि अगर मैं वजीर आजम बना तो तालीमी निज़ाम को मजबूत करूंगा, तो ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है। वो इमेजिन कर रहा है और इमेजिन भी ऐसी चीज कर रहा है कि जिसका इम्कान नजर नहीं आ रहा। तो इसलिए इस सेंटेंस को इमेजिनरी और अनरियल कहा जाता है। तो अब बनाएंगे कैसे, ये देखते हैं। दो क्लोज हैं इसके, अगर मैं वजीर आजम बना, ये क्लोज, तो ये एक क्लोज हो जाएगा, इसको हम ठीक है। पास्ट सिंपल में आपको पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, तो बिकम की जगह बिकेम। इफ आई बिकेम प्राइम मिनिस्टर, ये हमारा इफ क्लोज हुआ। अब हम आएंगे मेन क्लोज की तरफ। ये यहां तक हमारा पूरा हुआ। अब हमने आगे आई के साथ मॉडल वर्ब वुड यूज करेंगे, आई वुड ठीक है। वुड के बाद तालीमी निजाम को मजबूत करना, स्ट्रेंथन हम इसको कहते हैं, ठीक है। इफ आई बिकेम द प्राइम मिनिस्टर आई वुड स्ट्रेंथन
सिस्टम। इफ आई बिकेम द प्राइम मिनिस्टर आई वुड स्ट्रेंथन द एजुकेशन सिस्टम। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये जो है इंग्लिश इसकी बन गई, लेकिन ये एक तसव्वुराती बात है, एक अनरियल बात है। एक बंदा बैठा हुआ है गरीब, कोई हाल नहीं है उसका, ठीक है, लेकिन वो तसव्वुर कर रहा है कि अगर मैं वजीर आजम बना तो मैं तालीमी निज़ाम को मजबूत करूंगा। इसी तरह दूसरी मिसाल देखते हैं। अगर मैं हवा में उड़ा, अब देखें ये रियल सिचुएशन नहीं है, इंसान का हवा में उड़ना यानी जहाज पर बैठकर जाना एक अलग बात है, लेकिन परिंदों की तरह हवा में उड़ना ये इमेजिनरी सिचुएशन है। अब वो कहता है अगर मैं हवा में उड़ा तो तुम्हारे लिए तारे लेकर आऊंगा, ठीक है, सितारे लेकर आऊंगा। तो इमेजिनरी सिचुएशन है, इसको भी हम उसी तरह से यूज करेंगे। इफ आई फ्लू, फ्लाई की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। इफ क्लोज पूरा हुआ, अब हम अगला क्लोज उसी तरह से मेन क्लोज जो है आई वुड ब्रिंग द स्टार्स फॉर यू। ठीक है प्यारे बच्चों, इफ आई फ्लू इन द एयर आई वुड ब्रिंग द स्टार्स फॉर यू। अगर मैं हवा में उड़ा, यानी कि ना उसने हवा में उड़ना और ना उसने तारे तोड़ के लाने। तो ये इमेजिनरी सिचुएशन है, अनरियल सिचुएशन है, जो कंडीशनल टू में हम बयान करते हैं। अगर मैं इसको मजीद थोड़ा सा वाजे करूं, क्योंकि कंडीशनल टू मैंने तकरीबन टीचर्स को देखा है इसको पढ़ाते हुए, तो थोड़ा कंफ्यूजन का शिकार होते हैं, थोड़ा क्लियर नहीं कर पाते कि इसकी हकीकी माना है क्या, तर्जमा कैसे होगा और सिचुएशन कौन सी है। तो इसलिए इस पर मैं थोड़ा सा वक्त लूंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहां पर तो देखिए हमने बिकम और फ्लू ये सेकंड फॉर्म इसकी यूज की इसके स्ट्रक्चर के मुताबिक। आगे बढ़ते हैं, इसकी कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। अब कोई शख्स है, उसके दोस्त उसको अक्सर तंग करते हैं, वो कहते हैं जी हमें कोई दावत खिलाओ, हमें कोई जो है ना वो पार्टी वगैरह दो। वो अपनी जान छुड़ाने के लिए उनको कहता है अगर मैं लंदन गया तो आपको दावत दूंगा। अब ये जान छुड़ाने के लिए उसको पता है कि उसने लंदन जाना नहीं है, यानी लंदन जाना कोई नामुमकिनात में से नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसको अपने हालात पता है कि वो या एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा सकता। तो इस वजह से वो जान छुड़ाने के लिए क्या कहता है, अगर मैं लंदन गया तो आपको दावत दूंगा, ठीक है, आपको दावत दूंगा। तो अनरियल सिचुएशन है, दो क्लोज हैं, अगर मैं लंदन गया तो आपको दावत दूंगा। तो इफ क्लोज में हम उसी तरह इफ आई वेंट टू लंदन आई वुड इनवाइट यू कर लें, सिंपल, ठीक है, आई वुड इनवाइट यू। तो वुड के बाद हमने वर्ब यूज करना है, ये आपने जहन में रखना है। इफ आई वेंट टू लंदन आई वुड इनवाइट यू। इसी तरह कोई बंदा आपसे उधार पैसे मांगता है, बार बार आपको तंग करता है, आप उससे जान छुड़ाना चाहते हैं, आप उसको कहते हैं अगर कश्मीर आजाद हुआ तो मैं आपको पैसे दूंगा। अब कश्मीर की आजादी नामुमकिनात में से नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है इमेजिनरी है, अनरियल सिचुएशन है, यानी वो जान छुड़ाना चाह रहा है कि ना कश्मीर आजाद होगा। जैसा कि आपने बहुत सारी दुकानों पर बतौर मजाक ये लिखा होता लोगों ने कि कश्मीर की आजादी तक उधार बंद है, ठीक है, तो मुराद यही उनकी भी होती है। तो इसको भी हम उसी तरह से देखेंगे, अगर कश्मीर आजाद हुआ तो मैं आपको पैसे उधार दूंगा। इफ
कश्मीर became independent, I would lend you money। ठीक है, लैंड कहते हैं उधार देने को, मनी पैसे। इफ कश्मीर बिकेम इंडिपेंडेंट आई वुड लेंड यू मनी। अगर कश्मीर आजाद हुआ तो मैं आपको पैसे दूंगा, उधार पैसे दूंगा। यहां तक तो ये सूरत हाल इस तरह बनती है। सेकंड फॉर्म का हमने सारा इस्तेमाल इसमें किया। अब इसके अंदर एक और चीज जो कॉमन है, बहुत ज्यादा यूज होती है, उसको हम मुख्तसर सा देख लेते हैं सिर्फ एक एग्जांपल में, ताकि अगर उस हवाले से आपकी कोई कंफ्यूजन हो तो वो भी क्लियर हो जाए। आमतौर पर आपको पता है कि आई के साथ जो है वो वॉज हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, लेकिन कंडीशनल 2 में, सेकंड कंडीशनल में आई के साथ हम वॉज यूज नहीं करते, बल्कि आई के साथ हम वर यूज करते हैं। इसको भी आपने जहन में रखना है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं अगर मैं फारिग हुआ तो आप से मिलूंगा, यानी मुझे मालूम है कि मैं फारिग नहीं होऊंगा, मैं बिजी हूं, लेकिन मैं उनको कह रहा हूं एक इमेजिनरी सिचुएशन में, एक अनरियल सिचुएशन के, अगर मैं फारिग हुआ तो आपसे मिलूंगा। तो आई के साथ यहां पर वाज नहीं आएगा, आई वर आएगा। ठीक है, इफ आई वर फ्री, अगर मैं फारिग हुआ, आई वुड मीट यू। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये एक चीज थी, आई वॉज नहीं आएगा, आई वर आएगा। वर्ब की यहां पर सेकंड फॉर्म यूज होगी और आगे मॉडल वर्ब के साथ हम इसका मेन क्लॉज बनाएंगे। उम्मीद है सेकंड कंडीशनल आपको समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम इंशाल्लाह थर्ड कंडीशनल पढ़ के, और उसके बाद अगर मिक्स्ड कंडीशनल पढ़ना हुआ तो उसको देखेंगे हम, और नहीं तो फिर हम इसको चैप्टर को, कंडीशनल सेंटेंसेस के चैप्टर को क्लोज करेंगे। अगर आपको इन कंडीशनल सेंटेंसेस में कोई सवाल हो, कोई चीज़ जो समझ में ना आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।